हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग किसी की हाफने की आवाज सुनाई देती है और इस लड़के का नाम तांजीरो होता है और उसके पीठ पर उसकी छोटी बहन होती है जिसका के नाम नेजुको होता है। और हामते हामते वो कहता है कि ये कैसे हो गया और नेजुको प्लीज मर मत जाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई जरूर तुम्हें बचा लेगा। इसके बाद हम लोग उसके एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और तांजीरो कोयले से भरी बास्केट उठाता है तो उसके पीछे से उसकी मॉम आवाज मारती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से गंदा हुआ पड़ा है। और फिर वो उसके पास आकर उसको साफ कर देती है और फिर वो उससे साफ करते करते बोलती है अगर बर्फ गिरने लग गई तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी न्यू ईयर में पेट भरकर खाना खाएं और इसलिए मैं जितना हो सके उतना कोयला बेचूंगा। तो उसकी मॉम उसको थैंक यू बोलती है और तभी तांजीरो का छोटा भाई आकर उससे बोलता है भैया आप क्या फिर से शहर जा रहे हो। और उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं भी चलूंगी। तभी तांजीरो की मॉम उठती है और वो कहती है कि तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम लोग उसके जितना चल नहीं पाओगे और वो तुम्हें उठा भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पहले ही सामान है। तभी तांजीरो का छोटा भाई उसे लेपट जाता है और उसकी छोटी बहन कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं भी आपकी मदद करूंगी, पर तांजीरो दोनों को ही मना कर देता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम सभी के लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आऊंगा। और ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर वो अपने दूसरे भाई से कहता है कि टाकियो क्या तुम मेरे आने से पहले जितनी हो सके उतनी लकड़ियों को काट दोगे। तो वो कहता है कि मैं काट तो दूंगा लेकिन मैं ये आपके साथ करना चाहता था। और फिर वो मुंह फुला लेता है। तभी तांजीरो उसके पास आकर उसके सर को सहलाने लग जाता है और फिर वो एकदम से कहता है कि ये सब क्या था। तो उसका छोटा भाई कहता है कि देखो टाकियो शर्मा रहा है और ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इसके बाद तांजीरो जाने लगता है और वो सभी लोग उसको बाय कर रहे होते हैं। तभी तांजीरो के सामने नेजुको आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं रोकटा को सुलाने में बिजी थी ताकि वो आपके जाने पर रोने न लग जाए और ये डैड के जाने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस करता है। और फिर वो उसके सर के ऊपर भी हाथ रख देता है और फिर नेजुको कहते हैं कि आप जहाँ पर भी जाओगे सभी आपके पीछे ही आएंगे। और ये सुनकर तांजीरो भी मुस्कुरा देता है और फिर नेजुको उससे कहते हैं कि फिर मिलते हैं भाई। और तांजीरो वहां से चला जाता है और फिर एक छोटे से टाउन में पहुंच जाता है और वो एक लेडी के पास रुकता है और उससे पूछता है कि क्या आपके पास कोयला है। तभी एक आदमी उससे कोयला मांगता है और तभी पीछे से एक लड़का बाहर निकल कर आता है और उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। और फिर वो तांजीरो से कहता है कि प्लीज से सूंघकर बताओ कि ये प्लेट किसने तोड़ी है। तभी तांजीरो से सूंघता है और वो कहता है कि ये तो एक बिल्ली की स्मेल है। और वो लड़का कहता है देखा मॉम। और उसकी मॉम कहती है कि क्या वो एक कैट थी। और वो लड़का कहता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो मैं नहीं हूँ। और तांजीरो को कोयले को बेचते बेचते रात हो जाती है और वो अपने घर वापस जा ही रहा होता है और तभी उसे एक आदमी पीछे से आवाज मारकर कहता है कि पहाड़ पर रात में जाना खतरनाक है और तुम मेरे घर आ जाओ इससे पहले कि डीमंस यहाँ पर आ जाएं। इसके बाद हम लोग तांजीरो को वहाँ पर बैठकर खाते हुए देते हैं और फिर वो उस आदमी से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। तो वो कहता है कि इंसानों को खाने वाले डीमंस हमेशा अंधेरा होने पर ही बाहर निकलते हैं और इसलिए तुम्हें रात में नहीं घूमना चाहिए और अगर तुमने खाना खा लिया है तो सोने चलो, तुम कल सूरज की पहली किरण के साथ ही घर वापस चले जाना। फिर तांजीरो लेटा हुआ उससे पूछता है कि क्या डीमंस घर के अंदर नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि हाँ वो जरूर आ सकते हैं। फिर तांजीरो कहता है इसका मतलब तो यह है कि वो सभी इंसानों को मारकर खा जाएंगे। तो वो कहता है कि बहुत समय से डीमन हंटर्स हमारी सुरक्षा के लिए उन डीमंस को मारते आ रहे हैं। इसके बाद तांजीरो अपने मन में कहता है कि इनकी पूरी फैमिली के मरने के बाद ये अकेले ही रहते हैं और ये जरूर अकेला महसूस करते होंगे। तो जब मैं अगली बार आऊंगा तो अपने भाई बहनों को साथ लेकर आऊंगा और उनसे कहूंगा कि डीमंस जैसी कोई चीज नहीं होती, इसीलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जब मेरी दादी माँ जिंदा थी वो भी यही सेम बात कहती थी। और फिर वो सो जाता है और इसके बाद सुबह होते ही तांजीरो वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे खून की स्मेल आती है और फिर वो अपने घर की तरफ भागता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसे घर के बाहर नेजुको अपने छोटे भाई के साथ खून से लिपटी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लग जाता है। और फिर वो उसकी ओर भाग कर आता है और कहता है कि नेजुको प्लीज उठो और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। और तभी उसकी नजर घर के अंदर पड़ती है और जब वो घर के अंदर आता है तो वो पूरी तरह से शौक में चला जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी मॉम और उसके भाई बहन सभी मरे पड़े होते हैं। इसके बाद हम लोग तांजीरो को नेजुको को उठाकर भागते हुए देते हैं और वो कहता है कि सिर्फ नेजुको ही है जिसका कि शरीर थोड़ा सा गर्म है और अगर मैं इसे डॉक्टर को दिखाऊं तो ये बच सकती है। और फिर वो भागता भागता मन में कहता है कि ये कैसे हो गया, क्या वो एक भालू का काम था जो कि ठीक से हाइबरनेट नहीं कर पाया। और फिर वो कहता है कि अरे नहीं, हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी है, मेरे लंग्स जम रहे हैं और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि अभी नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा रास्ता पड़ा है और मुझे जल्दी करनी होगी। और फिर नेजुको उठ जाती है और फिर वो झटपटाने लग जाती है जिसके कारण वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तांजीरो स्नो की वजह से बच जाता है और फिर वो उठकर नेजुको को ढूंढता है और नेजुको वहां पर खड़ी होती है तो वो उसके पास जाकर कहता है कि नेजुको क्या तुम ठीक हो और तुम्हें ऐसे खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। लेकिन तभी वो अपना चेहरा ऊपर कर लेती है और हम देखते हैं कि वो एक डीमन बन चुकी होती है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन तांजीरो अपनी एक्स से उसे रोक लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है ये तो सच में एक डीमन है, क्या नेजुको इंसानों को खाने वाली डीमन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब से वो पैदा हुई है तब से वो एक इंसान ही है। लेकिन अब इसकी सेंट नेजुको के जैसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि वो ऐसे लेटी हुई
हुई थी जैसे कि वो रोक्टा को बचा रही हो, और उसके हाथ और मुंह पर खून भी नहीं था। और तो और वहाँ पर एक और सेंट भी थी। और तभी नेजुको का शरीर बड़ा होने लग जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि जब मैं वहाँ पर आराम से सो रहा था तब मेरे पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया और मुझे प्लीज माफ कर देना जो कि मैं तुम सभी को बचा ना सका। और फिर तांजीरो रोने लग जाता है और वो कहता है कि डटी रहो नेजुको और हार मत मानो, खुद को एक डीमन के अंदर मत बदलने दो, प्लीज वापस आ जाओ। और तभी तांजीरो के चेहरे पर आंसू गिरते हैं और हम देखते हैं कि नेजुको रो रही होती है। तभी हम लोग एक इंसान को वहां पर आते हुए देते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर नेजुको को मारने लगता है, लेकिन तभी तांजीरो उसके साइड कर लेता है और उसके कारण उसके बाल कट जाते हैं और स्वॉर्ड के इंपैक्ट के कारण सारी बर्फ उठ जाती है। और इसके बाद वो दोनों घूमते हुए एक पेड़ से जा टकराते हैं और नेजुको फिर से छोटी हो जाती है। और फिर वो तांजीरो की तरफ देखता है और तांजीरो उसे देखकर घबराया होता है और उसके पास एक स्वॉर्ड होती है जिसके ऊपर लिखा होता है डिस्ट्रॉय डीमंस, यानी कि डीमंस को तबाह कर दो। और इसका नाम गियो टोमियोका होता है और ये एक डीमन स्लेयर है जो कि डीमंस को मारता है। और फिर वो तांजीरो से पूछता है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो, तो तांजीरो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। और तभी नेजुको झटकाने लग जाती है। फिर वो कहता है कि क्या तुम इस चीज को अपनी बहन कहते हो, और फिर वो उसकी ओर आता है और तांजीरो नेजुको को नीचे करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेजुको वहां से गायब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं गियो उसे पकड़ लेता है और तभी तांजीरो उसकी ओर आने लगता है। तो वो कहता है कि रुको, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और मेरा काम है डीमंस को काटना और उन्हें मारना, और इसलिए मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। तभी तांजीरो कहता है कि प्लीज रुको, मेरी बहन ने किसी को भी नहीं मारा है और मेरे घर में एक और सेंट थी और मुझे लगता है कि उसी ने मेरे परिवार को मारा है, पर वो नेजुको नहीं थी, पर मुझे नहीं पता कि वो ऐसे कैसे बन गई। तो वो कहता है कि इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके जख्मों पर किसी डीमन का खून लग गया होगा और ये डीमन में बदल गई, और इसी तरह डीमंस अपने आप को बढ़ाते हैं और अब ये खुद भी इंसानों को खाने वाली डीमन बन चुकी है। तो तांजीरो कहता है नहीं, मेरी बहन किसी को भी नहीं खा सकती और मुझे यकीन है कि वो मुझे पहचानती है और मैं उसे किसी को भी खाने नहीं दूंगा और मैं उसे किसी भी हालत में वापस इंसान बनाकर ही रहूंगा। तो गियो कहता है कि यह ठीक नहीं हो सकती, जब एक इंसान डीमन बनता है तो वो फिर से इंसान नहीं बन सकता। तो तांजीरो चिल्लाकर कहता है कि मैं किसी भी तरीके से इसे ठीक कर रहूंगा और मैं उस डीमन को भी मार डालूंगा जिसने मेरे परिवार को मारा है। और फिर गियो उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और उसे देखकर तांजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो कहता है कि प्लीज उसे मत मारो। तभी उसे अपनी फैमिली की याद आती है और फिर वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि प्लीज अब मेरी फैमिली के आखिरी मेंबर को मुझसे दूर मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे मत मारो। और ये देखकर गियो को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाकर बोलता है कि अपने दुश्मनों को कभी भी ऐसे पीठ नहीं दिखाते और ऐसे भीख मांगना बंद करो। अगर ये चीज जरा सी भी असरदार होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती, तुम बस एक कमजोर इंसान हो जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कमजोरों के पास कोई भी हक नहीं होता और उनके नसीब को ताकतवरों के द्वारा दबा दिया जाता है। डीमंस को भले ही तुम्हारी बहन के इलाज पता हो, पर यह मत सोच लेना कि वो तुम्हारी इन मिन्नतों के बदले में तुम्हें वो बता देंगे। और मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए कोई भी इज्जत नहीं बची है। तुमने अपनी बहन को क्यों ढक लिया था जब मैंने उसके ऊपर हमला किया था? क्या ये तुम्हारा उसे बचाने का तरीका था? और तुमने मेरी तरफ अपनी कुल्हाड़ी क्यों नहीं फेंकी? और तुम्हारी इसी चीज के कारण तुम्हारी बहन पकड़ी गई। और ये सुनकर तांजीरो रोने लग जाता है और फिर गियो अपने मन में कहता है कि रो मत, निराश मत हो, अभी इन चीजों का वक्त नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली मर चुकी है, तुम्हारी सिस्टर एक डीमन बन चुकी है और मुझे ये भी पता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा दर्द देती है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जोर जोर से चिल्लाना चाहते हो। अब मुझे समझ आया, अगर मैं सिर्फ आधा दिन पहले यहाँ पर आया होता तो शायद तुम्हारी फैमिली जिंदा होती, पर समय को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता और अब गुस्से को महसूस करो और इसी के साथ मुझसे लड़ो। और फिर वो नेजुको की चेस्ट में अपनी तलवार घुसा देता है और ये देखकर तांजीरो गुस्से में आ जाता है और फिर वो उसकी ओर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वो उसे बड़े ही आराम से रोक देता है। तभी तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर उसकी ओर भाग कर आता है और फिर वो उसकी ओर एक पत्थर मार देता है, लेकिन वो उसे डॉस कर लेता है और फिर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी के साथ सीधा उसकी ओर हमला करने आता है और गियो पूरे गुस्से में कहता है कि तुम बेवकूफ हो और फिर वो उसकी पीठ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड मार देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और उसे देखकर नेजुको भी शौक हो जाती है। तभी गियो उसे देखकर अपने मन में कहता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ पर है। तभी हम लोग कुल्हाड़ी को ऊपर से आते हुए देते हैं जिससे वो बच तो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह शौक में होता है और वो अपने मन में कहता है कि जब वो उन पेड़ों के पीछे था और उसने मेरी और वो पत्थर फेंका था तभी उसने अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर फेंका होगा और वो अपने हाथों को ढक कर आ रहा था ताकि मुझे ये एहसास ना हो कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। इसे ये भी पता था कि ये मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी इसने मुझे इसे बेहोश करने के बाद मारने की कोशिश की और तभी नेजुको झटपटाने लगती है और वो उससे छूटकर उसे एक लात मार देती है और फिर वो तांजीरो की ओर जाती है और तभी वो अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, वो तो उसे खा जाएगी, लेकिन तभी वो शौक सा हो जाता है क्योंकि नेजुको उसको खाने की बजाय उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी गियो अपने मन में कहता है कि बहुत समय पहले मुझसे भी किसी ने यही सेम चीज कही थी और मैंने ये बहुत बार देखा है कि जब एक डीमन भूखा होता है तो वो अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों को भी खा जाता है क्योंकि इंसान उसके लिए बस एक न्यूट्रिएंट वाली ही चीज रह जाती है। और फिर नेजुको उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उससे बचता हुआ अपने मन में कहता है कि ये लड़की जख्मी थी और ये अपने जख्मों को हील करने के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रही होगी और जब ये डीमन में ट्रांसफॉर्म हुई होगी तभी भी इसने अपनी बहुत सारी ताकत लगा दी होगी। इसका मतलब ये है कि ये अभी बहुत ज्यादा भूखी होगी और ये एक इंसान को खाने के लिए
उतावली होगी, जहाँ तक कि अगर इसका भाई भी इसके सामने आ जाए तो ये उसे भी खा जाएगी। लेकिन इसके उलट इसने उसे बचाने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए मेरे ऊपर हमला भी किया और फिर नेजुको के पैर के ऊपर छलांग मारकर उसकी ओर आती है और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है ये दोनों जरूर औरों से अलग होंगे और फिर वो नेजुको की गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम लोग तांजीरो को देते हैं और उसके आसपास उसके भाई बहन होते हैं और उसकी माँ उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाने के लिए मुझे माफ कर देना और फिर वो उसके पास आकर बोलती है कि प्लीज मेरे लिए नेजुको का ध्यान रखना। और तभी तांजीरो उठ जाता है, उसके साइड में नेजुको पड़ी होती है और उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और तभी गियो बोलता है आखिर तुम उठ ही गए। और तभी तांजीरो नेजुको को उठाकर पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि माउंट साकिरी पर जाकर साकोंजी ओरोकोडाकी नाम के इंसान से मिलो और उनसे कहना कि गियो टोमियोका ने तुम्हें भेजा है और अभी तो बादल है इसलिए तुम्हारी बहन ठीक रहेगी, लेकिन कभी भी इसे सूरज की रोशनी में मत ले जाना। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम लोग तांजीरो को बैठा प्रेयर करता हुआ देखते हैं और वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को दफना देता है और फिर वो उठकर नेजुको का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं। और फिर वो जाते जाते उन सभी की कब्रों को एक बार फिर से देता है, लेकिन वो हिम्मत कर आगे की ओर देता है और फिर वो दोनों माउंट सागिरी की ओर बढ़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस एनिमे को कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप इसके एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।